नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम गहराई से समझेंगे भगवान विष्णु के स्वरूप और उनके दर्शन को। हिंदू धर्म ग्रंथों में उन्हें इस सृष्टि का अंतिम रक्षक और पालनहार कहा गया है। यह विश्लेषण हमें दिखाएगा कि कैसे प्राचीन धारणाओं में एक दिव्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं इस बेहद शक्तिशाली और मशहूर विचार से, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये पूरे विष्णु दर्शन की नींव है। स्रोत में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म यानी बुराई, अराजकता और अन्याय अपनी हदें पार करता है, तब तब संतुलन वापस लाने के लिए एक शक्ति अवतार लेती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ब्रह्मांड में कोई स्वचालित न्याय प्रणाली हो जो संतुलन बिगड़ते ही तुरंत सक्रिय हो जाती है। तो आगे है भाग 1, सृष्टि के पालनहार, ब्रह्मांड के रक्षक। अब देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों में त्रिदेव की जो अवधारणा है वो बहुत ही गहरी है और इसमें भगवान विष्णु को पालनकर्ता माना गया है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड को बचाने और उसे बनाए रखने का सबसे अहम काम उन्हें सौंपा गया है। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी चीज को बनाना ही सबसे मुश्किल है ना? लेकिन दरअसल किसी भी सिस्टम को सुचारू रूप से चलाते रहना और उसे बिगड़ने से बचाना सबसे बड़ा काम होता है। और ठीक यही भगवान विष्णु की मुख्य भूमिका है। अब आते हैं भाग 2 पर, 4 दिव्य प्रतीक। भगवान विष्णु के 4 हाथ। मूल स्रोत में इनके निवास का जो वर्णन है ना, वो सच में अद्भुत है। क्षीर सागर में शेष नाग पर विराजमान। जरा कल्पना कीजिए, दूध का एक अनंत सागर है और उसमें एक विशाल सर्प शेष नाग के ऊपर वो बिल्कुल शांत विश्राम कर रहे हैं। एक तरफ भयंकर सर्प और दूसरी तरफ असीम शांति। यह हमें बहुत ही शानदार ढंग से सिखाता है कि चाहे कितनी भी भयंकर चुनौतियां क्यों ना हों, एकदम शांत और संतुलित कैसे रहा जा सकता है। भगवान विष्णु के 4 हाथों में मौजूद इन प्रतीकों का तालमेल देखिए, ये सच में कमाल का है। स्रोत सामग्री के अनुसार हर एक प्रतीक का अपना एक बहुत गहरा अर्थ है। शंख, जो धर्म का प्रतीक है। चक्र, जो असीम शक्ति और बुराई को नष्ट करने की ताकत दिखाता है। गदा, गदा का मतलब है न्याय, ताकि ब्रह्मांड में निष्पक्षता बनी रहे। और अंत में कमल, जो पवित्रता दर्शाता है। धर्म, शक्ति, न्याय और पवित्रता, यही चारों मिलकर ही तो एक आदर्श और संतुलित दुनिया बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, धर्म रक्षक दशावतार, धर्म के अवतार। तो ये दशावतार आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जो 10 मुख्य रूप लिए, उन्हें दशावतार कहा जाता है। हमने एकदम शुरू में बात की थी ना कि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा करनी पड़ती है। बस दशावतार उसी अधर्म का सबसे बड़ा और अंतिम समाधान है। ये बताता है कि ईश्वर ब्रह्मांडीय स्तर से उतरकर हमारे बीच पृथ्वी पर क्यों आते हैं। इस समय रेखा को देखिए, इसमें स्रोत में बताए गए कुछ खास अवतारों का जिक्र है। हम नरसिंह और वामन अवतार को देखते हैं, फिर भगवान राम का अवतरण होता है, उसके बाद भगवान कृष्ण आते हैं और अंततः बुद्ध का उल्लेख है। यह समय रेखा एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है। जैसे जैसे युग बदला, चुनौतियां और बुराइयां बदलीं, वैसे वैसे अवतार का रूप भी बदल गया। लेकिन हाँ, मुख्य उद्देश्य हमेशा एक ही रहा, धर्म को बचाना। अब चलते हैं भाग 4 पर, शाश्वत संदेश और मंत्र, आधुनिक युग में मूल्य। यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, विष्णु दर्शन केवल पुरानी पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक पूरी कला है। ग्रंथों के अनुसार ये दर्शन हमें मुख्य रूप से 4 मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है: प्रेम, सत्य, धैर्य और धर्म। स्रोत बहुत ही साफ तौर पर यह संदेश देता है कि जो कोई भी सच्चाई और गहरी भक्ति के इन रास्तों पर चलता है, उसका जीवन सच में सफल और सार्थक हो जाता है। शायद यही वजह है कि आज के इस आधुनिक समय में भी करोड़ों लोग प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। लोग इन प्राचीन शिक्षाओं के माध्यम से आखिर क्या ढूंढ रहे हैं? सुख, शांति और समृद्धि, है ना? ये साबित करता है कि हजारों साल पहले लिखे गए ये सिद्धांत आज के इस भागदौड़ भरे समाज में भी कितने प्रासंगिक और असरदार हैं। और इस पूरी भक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्रोत सामग्री बताती है कि इस मंत्र का जाप करना कोई साधारण बात नहीं है। ये अंदरूनी ताकत, मानसिक शांति और मार्गदर्शन पाने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसे सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि उस असीम ऊर्जा से सीधे जुड़ने का एक माध्यम माना जाता है। खैर, हम अपने इस दिलचस्प विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल उठता है,
क्या सत्य और धर्म के ये प्राचीन प्रतीक आज के इस आधुनिक युग में भी मानवीय कार्यों का मार्गदर्शन कर सकते हैं? जरा सोचिए, न्याय, शांति और संतुलन की आवश्यकता तो आज भी उतनी ही है ना, जितनी पहले कभी थी। मूल श्रोत भी इसी प्रार्थना के साथ समाप्त होता है कि ईश्वर सभी को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को जरूर चिंतन करना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।